बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टेक्निकल एनालिसिस की कोर्स की 6 क्लास के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था, मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर जनाब हमने सीखने की कोशिश की थी कि मार्केट के कौन कौन से ट्रेंड होते हैं और मार्केट का जो ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड होता है, तो वो किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से स्विंग करता है। उसके बाद हमने डाउन ट्रेंड को पढ़ने की कोशिश की थी कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड होता है वो किस तरीके से मूव करता है, हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्ज़िट लेनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमने चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश की थी। उसके बाद जनाब हमने पढ़ा था कि मार्केट के ट्रेंड के अंदर हमने कोशिश की थी समझने की कि मार्केट के अंदर जो इम्पल्सिव मूव होती है, उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन होती है। तो मार्केट के अंदर जो ट्रेडर होते हैं 3 किस्म के होते हैं, मैं आपको बताया था। फर्स्ट ट्रेडर होता है जनाब इंट्रा डे ट्रेडर, जो कि अपनी क्लोजिंग जो अपनी ओपनिंग करता है डे की ओपनिंग से लेके डे की क्लोजिंग डे के अंदर ही करता है, इंट्रा डे बेसिस के ऊपर ही अपनी पोजीशन क्लोज करता है। और सेकंड आपको मैंने बताया था जनाब जो मार्केट के अंदर होता है वो स्विंग ट्रेडर होता है। तो जनाब मैं आपको तो जनाब हमने कोशिश की थी पढ़ने की कि मार्केट के अंदर जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, उसको अपनी पोजीशन किस तरीके से क्लोज करनी होती है, कैसे एंट्री करनी होती है। और सेकंड हमने पढ़ा था कि स्विंग ट्रेडर क्या होता है, स्विंग ट्रेडर की जो किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, किस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर किस तरह शॉर्ट सेलर की डाउन ट्रेंड के अंदर जो होता है शॉर्ट सेल की पोजीशन लेता है। इसी तरह जनाब पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है, जो पोजिशनल ट्रेडर होता है वो किस तरीके से मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी लॉन्ग पोजीशन लेता है। और उसके अलावा ना हमने पढ़ा था कि मार्केट के अंदर जो है पॉजिटिव ट्रेंड है तो उसके अंदर आपको किस तरीके से ट्रेंड करनी है। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर आपके पास जनाब मिसाल के तौर पर अगर बेरिश है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से एंट्री करनी है। और थर्ड हमने रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जो मार्केट की रेंज होती है, जिसमें मार्केट रेंज बाउंड पोजीशन का ट्रेड करती है, तो उसको कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जनाब आज जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, मेरा आपको जो है अब कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है तकरीबन जो चार्ट पैटर्न है उनको पढ़ाने की कोशिश करूँ, जो कि मेन चार्ट पैटर्न है उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जनाब हमारी कोशिश करेंगे कुछ पैटर्न पढ़ने की। तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन पैटर्न है इसको कहा जाता है जनाब डबल बॉटम, जो कि जिसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। डब्ल्यू की शेप की तरह होता है, बिल्कुल इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसका जो शेप होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है। इस तरीके से इसकी नेक लाइन होती है और इस तरीके से वो आपको जो है पैटर्न बनता है। ये आपके पास बॉटम होता है, ये इसके पास जनाब बॉटम होता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डबल बॉटम, डब्ल्यू इज़ द बुलिश सेटअप एंड डेवलप व्हेन द प्राइस फॉर्मेशन forms two consecutive bottoms of a similar price level. The price fall does down to a certain level, find support and then move uptrend. Demand come in a push prices higher, resulting in a breakout. Double bottom pattern is also known as W pattern because on the price chart formation of pattern look like a W, English alphabet W. तो वो भी ये कह रहे हैं जनाब डबल बॉटम जो पैटर्न होता है वो आपको हमेशा डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा। जहाँ पहले जो ट्रेंड होगा वो डाउन की तरफ आएगा, फिर अपनी नेक लाइन को इस तरीके से टेस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है जनाब पहले जो डाउनवर्ड की तरफ आया, पहले इसने ऐसे जो शोल्डर बनाया, तो उसके बाद थोड़ी सी अब पुल बैक आया, उसको जैसे कहते हैं हम नेक लाइन, ये इसके पास नेक लाइन है। उसके बाद अगेन जो इसने अपने सेम लेवल को जो है एग्जैक्ट लेवल को इसने टेस्ट किया और एग्जैक्ट लेवल को टेस्ट करके अगेन यहाँ से पुल बैक हुआ और अगेन जो अपना प्रीवियस इसका हाई था उसको टेस्ट किया। और अगर 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 बुलिश ट्रेंड होना है और उसको ट्रेंड को रिवर्स होना है तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे के यहाँ से एक पुल बैक दिखाया। तो अक्सर ये जो पैटर्न होता है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं, जो कि डब्ल्यू पैटर्न भी कहलाता है, डब्ल्यू की शेप की तरह होता है, वो हमें अक्सर ये चार्ट के ऊपर जो है एक बुलिश ट्रेंड के बाद नज़र आता है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ, चार्ट पे इसको कोशिश करते हैं पढ़ने की, समझने की। का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनता नज़र आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे आपको जो डबल बॉटम पैटर्न नज़र आएगा। ये देखें डाउन ट्रेंड के अंदर से शोल्डर बना, उसके बाद अगेन जो है वो एक नेक लाइन बनी, अगेन अपनी बॉटम सपोर्ट को उसने ऑनर दिया और यहाँ से क्लियर जो है डब्ल्यू बॉटम बना है। तो बिल्कुल ये आपके सामने साइन है डबल बॉटम पैटर्न की। और उसके बाद आपको जो थोड़ा सा पुल बैक नज़र आया, उसके बाद अगेन जो है जनाब यहाँ पे अगेन जो है वो थोड़ा बहुत अब यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न नज़र आया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कंटिन्यू प्राइस ने हायर हाई बनाया है। तो मतलब अक्सर हमेशा जो है ये बिल्कुल इजी और कॉमन पैटर्न है, डब्ल्यू शेप के अंदर होता है।
इसको आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ी सी और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर भी आपको जो है ये डब्ल्यू बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ भी आप देखें डब्ल्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये नेक लाइन बन रही है, ये शोल्डर बन रहा है, यूँ आपको ये डब्ल्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अक्सर कॉमन पैटर्न है, ये आपको हमेशा हर चार्ट पर नज़र आएगा और ये हमेशा आपको जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा। उसके बाद आपको जो है थोड़ा बहुत पुल बैक और एक रिवर्सल नज़र आएगा, पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आएगा, जो कि बुलिश ट्रेंड समझा जाता है, बुलिश पैटर्न समझा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं जनाब हमारे पास जो एक इसके अपोजिट पैटर्न है वो है जनाब डबल टॉप। डबल टॉप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। होता है जो कि इसके अपोजिट पैटर्न होता है, जिसको हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने उसकी एग्जाम्पल है, उसका इमेज आपके सामने है। ये बिल्कुल एम शेप के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके समझा देता हूँ कि जैसे कि आपके सामने आपने पहले पढ़ा था कि डबल बॉटम जो पैटर्न होता है वो डब्ल्यू की शेप में होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न होता है डबल टॉप ना, वो ये होता है एम की शेप में, बिल्कुल इसके अपोजिट एम के शेप में। ये इसके पास नेक लाइन होती है, ये इसके पास शोल्डर होते हैं, इसको हम शोल्डर कहते हैं। यहाँ पर नेक लाइन होती है तो ये आपके पास शोल्डर होते हैं। ये एक बेरिश पैटर्न समझा जाता है, जो कि हमेशा आपको जो है वो टॉप के ऊपर जो है एक अप ट्रेंड के अंदर आपको नज़र आएगा। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि हमेशा बेरिश पैटर्न आपको टॉप के ऊपर अप ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा। और बेरिश पैटर्न या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं या चार्ट पैटर्न आपको हमेशा बनता हुआ नज़र आएगा, कहाँ पर, बॉटम के ऊपर, बुलिश पैटर्न। तो जनाब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। Now double top pattern. What is double top pattern? A double top, it is an extremely bearish technical reversal pattern that form that an asset reach a high price two consecutive times with a moderate decline between the two highs. It is a confirmed on once the asset's price falls below a support level equal to the low between the टू प्रायर हाइज। वो कह रहे हैं कि डबल टॉप पैटर्न जो होता है वो इसी तरह शोल्डर पैटर्न को बनाता नज़र आता है, जिस तरीके से डबल बॉटम आपको नज़र आ रहा था कि प्राइस जो होती है वो कंटिन्यू जनाब एक ही टॉप के ऊपर जाती हैं और उसी टॉप के ऊपर वो रिजेक्शन फेस करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि प्राइस ने यहाँ से अपना हाई पोस्ट किया था, एक मिनट, अगर यहाँ पे आप देखें तो प्राइस ने अपना यहाँ पे हाई पोस्ट किया था, लेकिन प्राइस को यहाँ पर रिजेक्शन फेस करनी पड़ी। वो प्राइस ने अगेन एक अपनी जो नेक लाइन बनाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आया। उसके बाद अगेन एक पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही आया है। इसको आप रेजिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं। यहाँ से अगेन जो है प्राइस ने अपना डिक्लाइन दिखाया और इस बार अपनी जो सपोर्ट थी जनाब उसको ब्रेक किया और यहाँ से आपको एक डाउनफॉल नज़र आया। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल एम शेप के अंदर ही होता है। प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है, ऊपर जाके अपने नेक लाइन को टेस्ट करती है, फिर अगेन जो है जनाब वो सेम रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करती हैं और अगेन वहाँ पर रिजेक्शन होकर प्राइस नीचे आती हैं। और इस बार जनाब अगर सपोर्ट को ब्रेक करती हैं तो आपको एक बड़ा डाउनफॉल नज़र आता है। इसीलिए जनाब इसको एक बेयरिश पैटर्न समझा जाता है। चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट पे इसको जनाब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जनाब आपके सामने KAC 100 का लाइव चार्ट ओपन है, क्योंकि लाइव चार्ट चल रहा है और रिकॉर्डिंग आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपके सामने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर जो आपने दो पैटर्न पढ़े थे, डबल टॉप और डबल बॉटम, उनका जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने क्लियर कर सकूँ। तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, इसलिए कोशिश की है कि अगेन जो है आपके साथ एक कोशिश करके डबल टॉप पैटर्न को जो है पढ़ने की कोशिश करें। तो जनाब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है एक रेजिस्टेंस लेवल के पास डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं फर्दर आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो जनाब एम शेप के अंदर आपको जो एक नेक लाइन बनती और यूँ शोल्डर बनता हुआ और एक यूँ एम बनता हुआ, मतलब डबल टॉप पैटर्न जो है आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो यहाँ पे आप देखें एक डाउनफॉल आपको नज़र आया है।
तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा डबल टॉप आपको जो है एक बेरिश पैटर्न है और हमेशा आपको टॉप ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा, अप ट्रेंड के अंदर टॉप पर नज़र आएगा। ये कभी भी आपको डाउनवर्ड की तरफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका जो इंडिकेशन है वो एक निगेटिव है और बेरिश है। फर्दर देख लेते हैं कहीं और हमें नज़र आ रहा हो डबल टॉप, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये अपेयर हो रहा है। तो उसको हम आइडेंटिफाई कहाँ करेंगे जनाब, हमेशा इसको आइडेंटिफाई हम टॉप के ऊपर ही करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास जो है वो डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ देखें प्राइस ने जो जनाब बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से पॉजिटिव मूव दिखाया और फिर यहाँ से रिजेक्शन हुई और थोड़ा सा फुल बैक बना, फिर नेक लाइन बनी, फिर अगेन जो है प्राइस ने जो फुल बैक किया है और अगेन प्राइस जनाब नीचे आई है और जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया है तो आपको जो कंटिन्यू एक डाउनवर्ड नज़र आया है। तो जनाब ये था डबल टॉप। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसका कंसेप्ट क्या होता है। बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। डबल बॉटम जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल आपको डब्ल्यू शेप की तरह होगा, इस तरीके से होगा। और ये जो शेप होगा इसका जनाब डबल टॉप का, वो बिल्कुल एम शेप में होगा। उसको डब्ल्यू कहा जाता है तो इसको एम शेप भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये नेक लाइन होती है, यहाँ पर इसके पास नेक लाइन होती है, ये इसके पास शोल्डर होते हैं और यहाँ पर इसके पास ये शोल्डर होते हैं। आई थिंक आपके पास जो कॉन्सेप्ट है डबल टॉप और डबल बॉटम का वो क्लियर हो चुका है और अब आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो फर्दर मैं आपको जो है पैटर्न इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर पढ़ाऊँगा, लेकिन अब कुछ सेटअप आपको मैंने बताया था जो कि मैं अपनी ट्रेडिंग के सेटअप के अंदर अक्सर यूज़ करता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए। इसी 100 का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो जनाब चार्ट पे आप सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपके सामने जिसका मेजर ट्रेंड है बेरिश है और शॉर्ट टर्म के ऊपर जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है। तो डेली चार्ट के ऊपर अभी तक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, यहाँ पे आप देखें चार्ट के ऊपर तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव पैटर्न है। और आज जो है जिस बात को इंडिकेट कर रहा है, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बाय ऑन डिप की इंडिकेशन को इंडिकेट कर रहा है हैमर कैंडलस्टिक, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न हमने लगा लिया, अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। उसके बाद सेकेंड हम क्या करते हैं जनाब, किसी स्टॉक के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो जनाब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है जनाब। तो चार्ट को पहचानने के बाद, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद, कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद हम जो थर्ड काम करते हैं हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मिसाल के तौर पर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढनी है, सपोर्ट के पास। तो ट्रेंड के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो कहाँ बनती है, उसको मैं आपके साथ हाईलाइट कर देता हूँ जनाब। फर्स्ट जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सपोर्ट की, कहाँ बनती है, सेकंड सपोर्ट यहाँ बनती है, यहाँ। जो भी स्विंग पॉइंट्स हैं, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, वो हमारे पास सपोर्ट बनते जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें जनाब रेजिस्टेंस की, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ बनती है, वो यहाँ बनती है। मैं कलर थोड़े चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जो आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। तो रेजिस्टेंस का जो कलर रखते हैं वो रेड रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने लगा दी है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद, चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मिल जाती हैं तो फिर हम, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो सपोर्ट पे हम बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। तो अब उसके बाद जनाब आपके पास जो चार्ट फाउंडेशन के ऊपर जो आपके पास नेक्स्ट इंडिकेटर लगाना चाहिए, जो मैं यूज़ करता हूँ जनाब, वो है मूविंग एवरेज जनाब। तो फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपको जो सेकंड काम करना है वो आपको मूविंग एवरेज लगाना है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, जस्ट सर्च बार के अंदर जाके इंडिकेटर को सर्च करना है मूविंग एवरेज, और उसके ऑटो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है, 9 डेज़ का मूविंग एवरेज रखना है। तो जनाब यहाँ पे आप देखें 1 डे के चार्ट के ऊपर 9 डेज़ का मूविंग एवरेज मैंने अप्लाइड किया हुआ है
और ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं जनाब, जो कि इस तरीके से आपको ज़िगज़ैग होती हुई नज़र आ रही है, 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है। और जब प्राइस जनाब 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के अबाउ ट्रेड करता है, तो आपको एक अच्छा जो है मार्केट के अंदर एक पुल बैक नज़र आता है। और जब भी प्राइस 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके इसके नीचे आती है, तो आपको एक अच्छा खासा डाउनवर्ड नज़र आता है। आप जितना कहें मैं चार्ट को बैक ले आता हूँ। यहाँ पे आप देखते रहें कितना बड़ा जो है आपके सामने डाउनफॉल आया है। जैसे प्राइस ने 9 डेज़ मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, तो कंटिन्यू आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है आपको एक डाउनफॉल नज़र आया है। और फर्दर चेक कर लेते हैं, कंटिन्यू आप देखते जाएँ, यहाँ पे देखते जाएँ। यहाँ पे आपके सामने दोनों एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप देखें जैसे ही 9 डेज़ की मूविंग प्राइस को 9 डेज़ की जो मूविंग एवरेज लेवल है उसको प्राइस ने क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको पुल बैक नज़र आया, काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग आपने यहाँ पे गेन किया। उसके बाद अगेन जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने जनाब इस लेवल को क्रॉस किया है 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे अगेन आपको एक जो है वो डाउनफॉल नज़र आया है। मतलब सिंपल यहाँ पर आपको सिर्फ जस्ट मूविंग एवरेज अप्लाई करना है डेली चार्ट के ऊपर, अपने सेटअप के ऊपर, ताकि आपको जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आ जाए कि अगर 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के अबव प्राइस ट्रेड कर रही है, तो प्राइस की जो स्ट्रेंथ है और वो फर्दर अपवार्ड की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर प्राइस 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड करती नज़र आ रही है, 1 या 2 कैंडलस्टिक जो है इसके बिलो ट्रेड कर रही हैं, तो आपको ये समझ जाना है कि ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है और यहाँ से फर्दर जो है डाउनवर्ड नज़र आ सकता है। तो जनाब यहाँ पे इजीली आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना चाहे आप देख करके देख सकते हैं। जब प्राइस 9 डेज़ मूविंग क्रॉस करेगी, तो आपको एक अच्छा पुल बैक नज़र आएगा, और जैसे ही प्राइस क्रॉस करके नीचे आएगी, तो यहाँ पे आपको डाउनवर्ड नज़र आएगा। बिल्कुल ईजी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, RSI चेक करनी है। RSI आपके पास जो होनी चाहिए जनाब, वो होनी चाहिए आपके पास डेली चार्ट के ऊपर RSI कम से कम 50 से अबव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI 59 है, अच्छी RSI है। 50 से अबव अच्छी RSI होती है। उसके बाद क्या करना है, MACD की डाइवर्जेंसेस देखनी है। यहाँ के आपके सामने दो लाइन्स हैं, एक ब्लू कलर्स की लाइन है, एक ऑरेंज कलर की लाइन है। ब्लू कलर की लाइन है जिसको हम कहते हैं MACD लाइन, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंसेस एंड डाइवर्जेंसेस कहते हैं। और जो ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन, वो आपको कहलाती है सिग्नल लाइन। तो जैसे ही ब्लू कलर की लाइन MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर जाती है, तो बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट होता है, जैसा कि यहाँ पे जनरेट हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें जनरेट हुआ है बुलिश क्रॉस ओवर, और जैसा कि यहाँ पे जनरेट हुआ है नेगेटिव क्रॉस ओवर। यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है सिग्नल लाइन को, जैसे ही क्रॉस करके ऊपर गई है लाइन, तो बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो नेगेटिव क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। तो ये चीज़ें भी लगा के आप देख सकते हैं। ये चार चीज़ें अगर आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी जो ट्रेड के अंदर एक्यूरेसी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, और आप इजीली जो है चार्ट के ऊपर अपनी डे की पोजीशन ले सकते हैं या वीक की पोजीशन ले सकते हैं। ये चीज़ें आप वीकली के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप जनाब डेली के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 1 आवरली के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह ये चीज़ें आपको काम आएंगी और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से ये सेटअप अगर आप डेली यूज़ करें, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो आपको काफ़ी सारा जो है अपनी ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी के अंदर जो है आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है ना। तो ये छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, वीडियो को समराइज़ किया है, और कोशिश की है कि 6 क्लास का जो लेक्चर है समराइज़ करके आप तक पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह आज हमारी 7 क्लास होगी, फिक्स 9 PM पे मिलेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।